कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लग रही होंगी। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। खैर चलते हैं आज की कहानी पे। आज की कहानी मुझे दिव्यांशु भारद्वाज ने भेजी है, जो कि मध्य प्रदेश के रहने वाले। तो चलिए सुनते हैं हम दिव्यांशु की एक सच्ची कहानी, उन्हीं की जुबानी। यह एक सच्चा किस्सा है और जब भी मैं इसको याद करता हूँ तो यह किस्सा मुझे डरा देता। मेरी पुणे में नई नई जॉब लगी थी, इसीलिए मूल रूप से मैं अपने भाई के साथ पुणे की एक शांत सोसाइटी में ग्राउंड फ्लोर के एक घर में शिफ्ट हो गया। यह एक 1 BHK का घर था। मेरे भाई ने मुझे बाद में बताया कि जैसे ही हम वहां पहुंचे उसे बहुत ही ज़्यादा असुविधा महसूस हुई, जो मुझे नहीं हुई थी। शुक्र है, चूंकि मालिक ने हमें कोई भी किराया चुकाने से पहले शिफ्ट होने की इजाज़त दे दी थी, इसीलिए हम वहाँ केवल 5 दिन ही रुके। शिफ्ट होने के बाद में रात हो गई। मेरा भाई एक दोस्त के घर पर था और उसने कहा कि वह उस रात नहीं आएगा। मैंने सोचा कि ठीक है और लाइट बंद कर दी और मैं सो गया। मेरे मन में ख्याल आया कि कोई मुझे खिड़की से देख रहा है, तो मैं उठ गया। थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन फिर भी यह सोचकर कि यह तो सिर्फ मेरे डरावने विचार है, मैंने खिड़की बंद कर दी और फिर से सो गया। हालांकि देखे जाने का एहसास जारी रहा और खत्म नहीं हुआ। मुझे ऐसा फील हो रहा था कि कोई मुझे लगातार देखे जा रहा है। मैंने रोशनी जलाकर सोने की कोशिश की, लेकिन मैं केवल थोड़े थोड़े अंतराल के लिए ही सो सका और बीच बीच में दिल की तेज धड़कनों और शरीर में पसीनों की वजह से जाग जाता था। वैसे भी मैं सुबह होने के बाद ही सो सका। लगभग 5 या 5:30 हो रहे होंगे, क्योंकि सुबह की धूप और हलचल ने मुझे आराम दिया। मैंने सोचा कि शायद चूंकि हम एक नई शांत जगह पर शिफ्ट हो गए थे और मैं बिल्कुल अकेला था, इसीलिए यह डरने का एक कारण हो सकता है। हालांकि एक चीज थी जो मुझे और मेरे भाई दोनों को महसूस हुई, वह थी जब हम बाहर थे तो घर वापस न लौटने की भावना। किसी तरह उन सभी दिनों में घर वापस जाने का विचार घृणित लग रहा था। दूसरी रात मैं अपने भाई के पास सोया और हम दोनों को एक ही एहसास हुआ, लगातार देखे जाने का, और हम पूरी रात पसीने से लथपथ और डरे हुए उठते रहे। अगले दिन मैंने घर के वास्तु के बारे में गूगल पर खोज किया। फिर मैं ज्योतिष या वास्तु में विश्वास नहीं करता, लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ कि लेख में कहा गया है कि घर का मुख्य दरवाजा दक्षिण पश्चिम दिशा में नहीं होना चाहिए, और यदि यह दक्षिण पश्चिम दिशा में है तो इसे काले रंग से नहीं रंगा जाना चाहिए। ऐसा घर नकारात्मक ऊर्जा को निमंत्रण देता है। जाहिर तौर पर जिस घर में मैं शिफ्ट हुआ था वह इस विवरण से बिल्कुल मेल खाता था, और मुझे आश्चर्य हुआ, क्या यह सच हो सकता है? फिर भी देखे जाने का एहसास के साथ फिर से रातें गुजारना कठिन था। घर के कुछ अन्य विचित्र पहलू भी थे। तीसरे दिन मेरा भाई मुझे छत से निकलता हुआ एक उभार दिखाता है और मैं ऊपर देखता हूं, और जब मैं इस घर की अजीब संरचना को देखता हूं तो मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती है। रसोई में एक पीला बल्ब था, काले रंग से रंगा हुआ, बिल्कुल ही अजीब सा था। शौचालय जो कि पश्चिमी शैली का था, लेकिन फिर से विचित्र तरीकों से बनाया गया, जैसे कि जब आप वॉशरूम में फ्रेश होने गए हो और अगर आप फ्रेश हो रहे हो तो दीवार आपके चेहरे के करीब हो, ताकि जब वो आ रहे हो तो आप भाग न सके। वहाँ के मच्छर भी बहुत जोर से काटते थे, बाकी जगह के मच्छरों की काटने की तुलना में, और भले ही आपने मच्छरदानी का उपयोग किया हो या ना हो, वो काटते थे। वो मच्छरदानी से भी वो नहीं रुकते थे। मेरे भाई को एक बार लगा कि जब वो जमीन से कुछ उठा रहा था तो किसी ने या किसी चीज ने उसे छुआ है। उन 5 दिनों में मुझे बहुत लग रहा था कि मैं कुछ देखूंगा, लेकिन मैंने ऐसा नहीं देखा। आखिरकार सप्ताह के अंत तक मैंने तय कर लिया कि हमारा काम खत्म हो गया और मैंने जाने का फैसला किया। मालिकों की बहन जो देखभाल करने वाली थी मुझसे पूछती है, क्या तुमने कुछ देखा है? और मैंने कहा नहीं, लेकिन मैं असहज था। उन्होंने कहा कि हम माता पिता कुछ समय के लिए रुके थे। मैंने पूछा कि अब कहाँ हैं? वो बोली मर गए। वैसे भी हमने अपना सारा सामान अपलोड करने के लिए एक रिक्शा वाले को बुलाया था। सामान अपलोड करने के बाद उसने हमसे पूछा कि हम घर में कितने दिन रहे। मैंने 5 दिन में उत्तर दिया, और उन्होंने कहा कि आप भाग्यशाली हैं। इस घर में अधिक समय तक रहने वाले अधिकांश लोगों को परिवार में मृत्यु, दुर्घटना आदि जैसे कुछ बुरे परिणामों से पीड़ित होना पड़ा। उन्होंने कहा कि जिस कमरे में एक लड़की के साथ बलात्कार किया गया था और उसकी हत्या कर दी गई थी, उसी कमरे में हम सोते थे। घर का जाहिर तौर पर आसपास के इलाकों में नकारात्मक प्रभाव था। यह सब कुछ सुनने और जानने के बाद हमने एक पल की भी देरी ना करते हुए वहां से अपना सारा सामान समेटा और उस एरिया को, उस जगह को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर हम वहां से चले गए। हालांकि मुझे अभी भी लगता है कि मैंने कुछ सामने से नहीं देखा, पर जो भी मेरा अनुभव था वह काफी डरावना था।
और यह एक मेरी सच्ची कहानी है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेरी कहानी अच्छी लगी हो।